हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कहानी की शुरुआत होती है डिटेक्टिव केन से, जो कि अपनी माँ के फ्यूनरल को छोड़कर अपनी बेटी के लिए केक लेने जा रहा होता है। रास्ते में उसकी बहन का कॉल आता है, जो उसे जल्दी आने के लिए कहती है, और इसी जल्दबाजी में केन की गाड़ी के सामने एक डॉग आ जाता है और उस डॉग को बचाने के चक्कर में केन की गाड़ी से एक आदमी टकरा जाता है। जब केन उस आदमी के पास जाकर देखता है तो उस आदमी की मौत हो चुकी होती है। इस एक्सीडेंट के बारे में और कोई नहीं जानता है सिवाय उस डॉग के, जिससे कि केन की गाड़ी टकराने वाली थी। उसी वक्त वहां से पुलिस की एक कार गुजरती है, जिसे देखते ही केन थोड़ा डर जाता है और तुरंत इस लाश को लेकर छुप जाता है। और जब यहाँ से वो पुलिस की कार चली जाती है तो केन इस लाश को अपनी गाड़ी की डिग्गी में डालकर इसे कहीं छुपाने के लिए ले जाता है। जब केन जा रहा होता है तो उसे आगे पुलिस वालों की चेकिंग दिखाई देती है और केन ये सब देखकर घबरा जाता है, लेकिन केन के पास आगे जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। जब केन गाड़ी को रोकता है तो एक पुलिस वाला उसकी चेकिंग के लिए केन के पास आता है। केन उसे बताता है कि मैं भी एक डिटेक्टिव हूँ, लेकिन शराब पीने की वजह से पुलिस वाला केन को गाड़ी से बाहर निकाल देता है और उससे पूछता है कि अगर तुम डिटेक्टिव हो तो उसका कोई सबूत बताओ। तो केन कहता है कि मैं अपनी माँ के फ्यूनरल से आ रहा हूँ, इसी कारण मैंने थोड़ी पी ली है। लेकिन ये पुलिस वाले केन की बात का विश्वास नहीं करते हैं और उसकी डिटेक्टिव आईडी ले लेते हैं। इसी दौरान एक पुलिस वाला कार की डिग्गी की तलाशी लेने के लिए जाता है और वो जैसे ही उसे खोलने वाला था कि तभी अचानक केन उसे रोक देता है और इसी बीच केन और पुलिस वाले में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन पुलिस वाले केन को बेहोश कर देते हैं और इसी दौरान पुलिस वालों को वेरिफिकेशन से पता चलता है कि केन सच में एक डिटेक्टिव है। अगले सीन में हमको केन का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर केन के चीफ और उसके साथी एक रेड के केस में फंस जाते हैं कि वो लोग रिश्वत खाते हैं। वही डिटेक्टिव पुलिस वालों पर बहुत नाराज हो रहा होता है और उन पर हाथ उठाता है, क्योंकि उन पुलिस वालों ने उसे डिटेक्टिव होने पर शक किया था। इसके बाद केन अपनी माँ के फ्यूनरल में जाता है तो उस वक्त तक सभी गेस्ट जा चुके होते हैं और उसी वक्त केन के पास उसकी बेटी का एक टॉय आता है, जिसके साथ ही उसकी बेटी भी उसके पास आ जाती है और वहाँ पर केन के साथी भी आ जाते हैं और वो उसे रेड के बारे में बताते हैं। और उनमें से एक आदमी सामने आता है जिसका नाम चोई होता है और वो केन से कहता है कि तुम इसका इल्जाम अपने ऊपर ले लो। तो केन कहता है कि मैं इसका इल्जाम अपने ऊपर क्यों लूं। इसी दौरान ये लोग झगड़ा करके यहाँ से चले जाते हैं। तभी गाड़ी से आवाज आती है। उसे चेक करने के लिए पुलिस वाला आता है, लेकिन रूम अंदर से लॉक होने के कारण वह चेक नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ केन अंदर उस लाश को अपनी माँ के ताबूत में डाल देता है और अपनी माँ से इसके लिए माफी मांगता है। अगले दिन उस ताबूत को दफनाया जाता है। इस तरह से वो लाश हमेशा के लिए दफन हो गई थी। लेकिन अभी भी केन के सामने एक बड़ी समस्या यह थी कि उसकी कार डैमेज थी और वो इस कारण पुलिस के सामने फंस सकता था। इसलिए वो अपनी कार को पुलिस की कार से टकरा देता है और कहता है कि तुम लोगों ने कार को गलत जगह पार्क किया है। और केन डिटेक्टिव होने के कारण इसको कोई कुछ नहीं कहता है। यानी केन अब यह कह सकता है कि उसकी कार एक पुलिस वाले की कार से टकराकर डैमेज हुई। अगले सीन में हमें कोरियन पुलिस को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर एक बम की टेस्टिंग के लिए इसे यहाँ ब्लास्ट करते हैं। क्योंकि ये बम काफी देर से फटता है, इसलिए जब बटन दबाते हैं तो 2 मिनट बाद जाकर ही ये ब्लास्ट। इसी दिन इन लोगों के पास एक केस आता है, जो कि एक लिल नाम के आदमी का था और ये आदमी खूनी था। और जैसे ही केन इस आदमी की फोटो देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि ये वही आदमी था जिसको कि केन ने अपनी कार से टक्कर मारी और उसकी लाश को दफना दिया था। लेकिन वो ये बात अपने साथियों को नहीं बता सकता था कि ये आदमी अब मर चुका है। इसलिए इस आदमी को ढूंढने के लिए वह भी साथियों के साथ चला जाता है, जबकि उसे ये अच्छी तरह मालूम है कि ये आदमी अब मिलने वाला नहीं है। सब पुलिस वाले लिन को पकड़ने के लिए उसके घर के बाहर उसका इंतजार करते हैं और वो कहते हैं कि वो जरूर अंदर ही होगा, जिस पर केन कहता है कि शायद वो अंदर नहीं हो। तो उसके साथी कहते हैं कि लिन अंदर क्यों नहीं होगा। ये सुनकर केन चुप हो जाता है और जब ये लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें लिन नहीं मिलता। इसी दौरान केन को वही डॉग दोबारा दिखाई देता है, जो कि उसे उस एक्सीडेंट के वक्त दिखाई दिया। केन इस डॉग के पीछे जाता है तो उसे वही रोड दिखाई देता है जहाँ पर लिन का एक्सीडेंट हुआ था और इसी जगह के पास लिन रहता था। अभी केन कुछ सोच रहा था कि तभी एक इंस्पेक्टर केन के पास आता है और केन को बताता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक
एक्सीडेंट हुआ था। ये सब सुनकर केन उस पुलिस वाले से पूछता है कि ये सब उसे किसने बताया है। तब पुलिस वाला कहता है कि इसकी रिपोर्ट एक व्यक्ति ने दिखाई है, कैसे उस आदमी को एक कार ने टक्कर मारी और वो कार वाला उसे अपनी कार में डालकर वहाँ से ले गया। ये सुनकर केन डर जाता है और उसे लगने लगता है कि शायद उसे किसी ने देख लिया। उसी समय केन की नजर वहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है और उसे लगता है कि वो सारी घटना उस सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई होगी। कुछ समय बाद केन और उसकी साथी टीम उस घटनाओं के वीडियो को चेक करने के लिए जाते हैं और जब वो उस वीडियो को देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि यहाँ एक कार है जो काफी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही और कार की प्लेट नंबर भी साफ दिखाई नहीं देती। लेकिन केन के एक साथी को ऐसा लगता है कि ये कार केन की ही है। फिर भी उसका साथी केन पर शक नहीं करता। यह सब देखकर केन परेशान होकर अपने घर आ जाता है, जहाँ पर कि केन की बहन और उसका पति भी रहता है, जो कि कुछ भी काम नहीं करता है। और अगले दिन सुबह जब केन ऑफिस में होता है, कोई व्यक्ति उसे बार बार फोन करके परेशान कर रहा होता है कि तुमने लिन की बॉडी को कहाँ पर छुपाया है। पहले तो उसे लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, पर बाद में वो आदमी कहता है कि अगर तुम उसके बारे में पुलिस को कुछ भी बताते हो तो वो सब कुछ पुलिस को बता देगा। लेकिन जब केन बाहर निकलता है तो उसे सामने वाले बूथ पर वही आदमी दिखाई देता है जिसने उसे कॉल किया था और उसे पकड़ने के लिए वो उसके पीछे भागता है। लेकिन इतनी देर में वो आदमी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। केन उस आदमी के पीछे भागता है लेकिन वो उस कार को नहीं पकड़ पाता। अगले सीन में ये आदमी कोरियन पुलिस के ऑफिस में जाता है और पुलिस की ड्रेस पहनकर बाहर आता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये आदमी एक पुलिस वाला है। फिर भी ये केन को ब्लैकमेल क्यों कर रहा है, वो उसे पकड़ क्यों नहीं रहा है, इस बात का पता हमें आगे चलेगा। इधर केन कार में सो रहा होता है और इसका दोस्त इसे उठा देता है और कहता है कि तुम्हारी कार तो एकदम नई लग रही है। इस पर केन कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी कार पुलिस की कार से टकरा गई, इसलिए मैंने इसे रिपेयर करवाया है। और जब केन कार में बैठता है तो उसे उसी आदमी का कॉल आता है और वो आदमी केन से उस लाश के बारे में पूछता है, लेकिन वो उस लाश के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पार्क केन के ऑफिस में आकर उसको पीटना स्टार्ट कर देता है और बाद में माफी मांगकर कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया। और फिर पार्क बाथरूम में चला जाता है, जिसके पीछे केन भी चला जाता है और फिर पार्क केन से उस बॉडी के बारे में पूछता है। इस बात पर केन गुस्सा हो जाता है और दोनों में हाथोपाई स्टार्ट हो जाता है और पार्क केन को काफी मारता है, जिससे कि केन घबरा जाता है और पार्क को बॉडी देने के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद केन उस बॉडी को बाहर निकालता है और उसे देखता है कि आखिर इस बॉडी में ऐसा क्या है। अच्छी तरह से देखने पर केन को पता चलता है कि उस बॉडी पर गोलियों के निशान का मतलब ये आदमी पहले ही मरा हुआ था और अगर इसका टेस्ट भी होगा तो आराम से बच जाएगा। जब केन बॉडी को चेक करता है तो उस बॉडी में से केन को लिन का फोन मिलता है, तो वो उसे लेके लिन के घर चला जाता है, जहाँ पर उसे वही लोग दिखाई दे। इसी बीच लिन का फोन बजता है। केन जब फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से एक आदमी बोलता है तुम कहाँ पर हो, जिसका जवाब केन नहीं देता, जिससे वो आदमी समझ जाता है कि जिसने फोन उठाया है वो लिन नहीं है। और फिर केन उस फोन की लोकेशन को निकलवाता है और उस जगह पहुंचता है। दूसरी ओर चोई के पास एक चालान आता है जिसमें किसी ने ट्रैफिक रूल को तोड़ा होता है और जब कार का नंबर देखता है तो वो समझ जाता है कि ये कार केन की ही है, जो कि 21 तारीख को ठुकी थी। लेकिन केन ने बोला था कि कार 2 दिन पहले एक पुलिस वाले कार से टकराई। ये देखकर चोई समझ जाता है कि ये एक्सीडेंट केन ने ही किया। वहीं दूसरी तरफ केन उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जिस आदमी ने उसे कॉल किया था और वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। उस आदमी को पकड़कर वो सब कुछ उगलवा लेता है। वो आदमी बताता है कि पार्क जो पुलिस वाला है वो 2 नंबर का काम करता है। जैसे कि जब पुलिस वाले जब ड्रग्स पकड़ते हैं तो सरकार के आदेशानुसार उसे पानी में बहाना होता है, लेकिन पार्क इसे बहाने के बाद दोबारा एक पाइप के जरिए बोतलों में भर लेता है। फिर इस पाइप में मिले ड्रग को इस्तेमाल अपने क्लब में करता है। एक बार जो इस ड्रग के पानी को पी लेता है तो उसे इसकी लत लग जाती, इसलिए पार्क आज इतना अमीर है। फिर डिटेक्टिव उस आदमी से पूछता है पार्क लिन को क्यों खोज रहा है, उसके पास ऐसा क्या है। इस पर वो आदमी बताता है कि लिन के पास लॉकर की चाबी है, इसलिए वो फिर लिन की बॉडी को बाहर निकालता है और चाबी ढूंढने लगता है, जो कि उसे मिल जाती है। लेकिन तभी चोई यहाँ पर आ जाता है और केन से कहता है तुमने इसका खून किया है, और वो उसे अरेस्ट कर लेता है। इसी बीच केन के हाथ से चाबी गिर जाती है। केन चोई को काफी समझाने की कोशिश करता है।
लेकिन चोई उस पर यकीन नहीं करता है। तभी पार्क का कॉल आता है और वो केन को कहता है कि उसे कार से बाहर निकल जाना चाहिए। और ये सुनते ही जब केन कार से बाहर निकलता है, कार पर एक भारी चीज आकर गिरती है और उस कार में बैठे चोई की मौत हो जाती है। ये सब देखकर केन काफी दुखी होता है। पार्क केन को कॉल करके कहता है, अगर मुझे ली की बॉडी नहीं मिली तो मैं तुम्हारी फैमिली को भी नहीं छोड़ूंगा। इसी बीच केन एक प्लान बनाता है और अपनी फैमिली को वेकेशन पर भेज देता है और खुद पुलिस स्टेशन पर जाकर वही बम उठा लेता है जो कि 2 मिनट बाद ब्लास्ट होता है और सुबह लिन की बॉडी को कार में लेकर चला जाता है और पार्क की कार में रख देता है। पार्क द्वारा इस लाश को काफी चेक करने पर भी उसकी मशीन बम को डिटेक्ट नहीं कर पाती है। पार्क केन को मारने की कोशिश करता है तो केन कहता है कि मैंने मेल टाइप कर दिया है और अब सरकार मुझे नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर पार्क उसे जाने देता है और जब पार्क यहाँ से जाता है तो उस वक्त बम ब्लास्ट हो जाता है जिससे कि पार्क गाड़ी समेत नदी में गिर जाता है। यह देखकर केन खुश होता है कि अब सब ठीक हो गया है, इसलिए वह अपनी फैमिली को फोन करता है कि वह भी उसके पास आ रहा है। इस दौरान पार्क बच जाता है और वह बचकर केन के घर आ जाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते हुए केन को अपनी गन मिल जाती है जिससे कि वो पार्क को गोली मार देता है और वहीं पे पार्क की मौत हो जाती है। पुलिस को सब कुछ पता चल जाता है पर पुलिस केन को रिहा कर देती है क्योंकि उसने लिन को नहीं मारा होता है। इसके बाद केन नौकरी छोड़ देता है और एक दिन जब वह अपनी माँ की कब्र पर अपनी फैमिली के साथ जाता है तो खेलते हुए उसकी बेटी को वही चाबी मिल जाती है जो उस वक्त केन से गिर गई थी, जिसे लेकर केन एक माफिया के अड्डे पर जाता है जहाँ पर कि सारे क्रिमिनल्स अपने पैसे छिपा कर रखते थे। केन जब उस लॉकर को खोलकर देखता है तो वह हैरान रह जाता है क्योंकि उस लॉकर में बहुत सारे नोट रखे होते जो कि पार्क के थे, लेकिन अब चूंकि पार्क मर चुका होता है और अब ये सारा पैसा केन को मिल जाता है और अब केन बहुत अमीर आदमी हो जाता है और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। अगर दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई हो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए इस तरह की नई नई कहानी